प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFT हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी एंड जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11 का हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 रजनी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो इस पाठ का पार्ट 1 में आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। और आज मैं आप लोगों को इसका पार्ट 2 जो प्रश्नोत्तर वाला पार्ट है वो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पाठ 7 रजनी के प्रश्नोत्तर, जिसपे सबसे पहले प्रश्नोत्तर है पाठ के 7। इसमें पहला प्रश्न है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है का नंबर का, वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। दूसरा ऑप्शन है खा नंबर का, अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। ग नंबर का ऑप्शन है, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी। और चौथा ऑप्शन है घ नंबर का, उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो बच्चों, इसका उत्तर जो है ग नंबर का है, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आप लोगों को तीसरा प्रश्न इसका पढ़ाने जा रही हूँ। तीसरा प्रश्न है, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई ये बात। इसमें का नंबर का है, किसने किस प्रसंग में कही। तो इसका उत्तर है बच्चों, पहले तो का नंबर का है। इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये बात किसने और किस प्रसंग में कही। तो ये बात रजनी के पति रवि ने कही थी, जब रजनी टीचर्स की समस्याओं पर प्रकाश डाल रही थी ना, उस समय कही थी। खा नंबर का है वाक्य, इससे कहने वाली की किस मानसिकता का पता चलता है। इसका उत्तर है, इससे कहने वाले की इस मानसिकता का पता चलता है कि उसे अपनी पत्नी का इस तरह दूसरों से टक्कर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह तो आम आदमी की तरह शांति से जीवन यापन करना चाहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। तो पहले समस्या बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की समस्या क्या है। तो बच्चों, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की एक प्रमुख समस्या यह थी कि शिक्षकों का छात्रों को ट्यूशन के लिए विवश करना और ट्यूशन ना लगवाने पर कम अंक देना, ये इसकी प्रमुख समस्या थी। और इसमें का नंबर का है, अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो क्या होता। इसका उत्तर है बच्चों, यदि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो यह समस्या ही ना उठती कि उसके नंबर कम क्यों आए। फिर रजनी शिकायत लेकर ना तो हेडमास्टर के पास जाती, ना शिक्षा निदेशक के पास जाती, ना संपादक के पास जाती। इसमें खा नंबर का वाक्य है, संपादक रजनी का साथ ना देता तो क्या होता। अगर संपादक रजनी का साथ ना देता तो क्या होता। इसका उत्तर है बच्चों, यदि संपादक रजनी का साथ ना देता तो भी रजनी आंदोलन से पीछे हटने वाली नहीं थी। मतलब रजनी ने तो ठान लिया था कि मुझे आगे बढ़ना है। वे लोगों को इकट्ठा कर लोगों को घर घर जाकर सूचना देती, लेकिन आंदोलन से वो कभी भी पीछे नहीं हटती, सच्चाई को वो सामने लाकर ही रहती। अगले प्रश्न है बच्चों पाठ के आसपास। तो पाठ के आसपास में पहला प्रश्न है, गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनाहगार मानते हैं। इसका उत्तर है बच्चों, हमारी नजर में सबसे बड़ा गुनाहगार वह है जो अन्याय को बर्दाश्त करता रहता है, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, अन्याय को सहता रहता है। हमें अत्याचार को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, जैसे रजनी ने उठाई थी। अगर रजनी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती
तो वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। लेकिन रजनी ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई और अमित को इंसाफ दिलाया। तो इसीलिए बच्चों, हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? इसका उत्तर है बच्चों, सामान्यतः स्त्री सहनशील होने के कारण अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन करने लगती है। अगर परिवार में ही उसके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो वो मुंह नहीं खोलती, क्योंकि स्त्री सहनशीलता की मूर्ति है। परंतु रजनी की विशेषता यह है कि वह अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है, वह लड़ने का साहस रखती है और गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती। गलत बात के खिलाफ उसने आवाज उठाई है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपकी तरह आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।